जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे यूपी स्पेशल और चूँकि ये थोड़ा बड़ा पोर्शन था यूपी स्पेशल का, सो हमने आधा डिस्कस कर लिया था कल और बचा हुआ जो पोर्शन है यूपी स्पेशल का वो हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। सो वी विल बी डिस्कसिंग इट इन दिस वीडियो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक घटना चक्र और अभी 3 कंप्लीट प्लेलिस्ट हैं आपके लिए, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इकोलॉजी की। साथ ही साथ आपके लिए ज्योग्राफी की घटना चक्र जो है वो हम शाम में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो 4th घटना चक्र सीरीज़ आप बोल सकते हैं कि जो चल रही है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़। चलिए, तो देखिए, लास्ट जो हमने न्यूज़ डिस्कस की थी दैट वाज ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट और ये एक वर्कशॉप इनाग्रेट की गई थी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ वीक के ओकेजन पर पीलीभीत में। नेक्स्ट देखते हैं, 3 cities ऑफ उत्तर प्रदेश आर अमंग द 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़। 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की जो लिस्ट है उसमें से उत्तर प्रदेश की 3 सिटीज़ हैं जो टॉप पर हैं। सो दीज आर अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटर लिविंग साइंसेस, नोएडा, और ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है 2023 की। नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, ये हैं अमंग द टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश। दिल्ली कम्स टू द लिस्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द कंट्री। नेक्स्ट बात करते हैं वंदन स्कीम की। तो वंदन स्कीम किस लिए है? इट इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस। डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल रिलीजियस प्लेसेस। सो रिसेंटली अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था द वंदन स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस विच आर लोकेटेड इन अर्बन बॉडीज़। ठीक है, सो अर्बन बॉडीज़ में जो भी आपके हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन CM ग्रिड स्कीम। योगी गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन स्कीम। कितने वर्थ है इसका? 500 करोड़ का। इसको CM ग्रिड स्कीम के नाम से भी जाना जा रहा है। टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑल द सिटीज़। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रोड्स बनाई जाएंगी सारी सिटीज़ में। द स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश द अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी यूरिडा टू डेवलप, फाइनेंस एंड मॉनिटर द रोड्स ऑफ सिविक बॉडीज़। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल बर्थ एनिवर्सरी फेयर। सो ये ऑर्गेनाइज किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम, नगला, चंद्रभान, फारा, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो ये मेमोरियल बर्थ एनिवर्सरी फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट है श्री अन्न महोत्सव। श्री अन्न महोत्सव एंड स्टेट लेवल मिलेट्स वर्कशॉप, ये इट वाज हेल्ड एट इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इन लखनऊ। तो ये लखनऊ में हुआ श्री अन्न महोत्सव। वर्कशॉप जो है वो इनाग्रेट किया गया CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। नेक्स्ट इज नेशनल एजिंग सेंटर। सो कंट्रीज थर्ड गेरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। नेशनल गेरियाट्रिक मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो बेसिकली जैसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स इज़ फॉर चिल्ड्रन, इसी तरीके से गेरियाट्रिक इज़ फॉर ओल्ड एज पीपल। सो गेरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, नेशनल एजिंग सेंटर, ये बनेगा BHU उत्तर प्रदेश में। एट प्रेजेंट सच सेंटर्स आर रनिंग इन एम्स दिल्ली एंड मद्रास मेडिकल कॉलेज। तो अभी इस तरीके के 2 सेंटर्स चल रहे हैं, एक तो एम्स दिल्ली में और दूसरा मद्रास मेडिकल कॉलेज में। अब ये बनेगा, थर्ड गेरियाट्रिक सेंटर बनेगा BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट इज नेवल वेलर म्यूजियम, नेवल वेलर म्यूजियम टू बी बिल्ट इन लखनऊ। सो कंट्री का पहला नेवल म्यूजियम जो है वो लखनऊ में बनेगा, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, नेवल वेलर म्यूजियम। उत्तर प्रदेश becomes the state with the 4th largest startup ecosystem in the country. So 4th largest startup ecosystem बन गया उत्तर प्रदेश का। टॉप 3 इन्होंने नहीं बताए हैं, सो टॉप 3 देखने पड़ेंगे, बट आई गेस फर्स्ट जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश टॉप्स द कंट्री इन प्रोवाइडिंग टैप कनेक्शन अंडर हर घर जल योजना। तो हर घर जल योजना में सबसे ज़्यादा जो नल से जो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, टैप वाटर,
कनेक्शन में, वो उत्तर प्रदेश है। 61.05 लाख फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस लगाए गए हैं जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक। हर घर जल योजना लॉन्च किया गया था 2019 में, 2019। लॉन्च ऑफ बी पैक्स मेंबरशिप ग्रैंड कैंपेन। सो रिसेंटली सितंबर 2023 में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया बी पैक्स मेंबरशिप कैंपेन और एक टोल फ्री नंबर बी पैक्स, जिसको साधन सहकारी अभियान होना चाहिए शायद। ये बी पैक्स ऑल्सो नोन एज साधन सहकारी अभियान। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव विच केटर्स टू वेरियस नीड्स ऑफ द रूरल एरियाज। अभी तक जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती थी, they were limited to selling these. Okay, one second. जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे बी पैक्स मेंबरशिप ग्रैंड कैंपेन, ये लॉन्च किया गया। तो बी पैक्स, जिसको साधन सहकारी अभियान भी बोलते हैं, ये इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव, जो कि रूरल एरियाज़ की जो अलग अलग नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करता है, केटर करता है। अभी तक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो थी, दे वर लिमिटेड टू सेलिंग। ये सब क्या सेल करते थे, मतलब इनका जो लिमिटेशंस थी वो कहाँ तक थी, फर्टिलाइज़र्स तक, फर्टिलाइज़र्स, देन सीड्स। लेकिन अब ये डेवलप किए जा रहे हैं बी पैक्स, सो दैट एज अ कॉमन सर्विस डेवलपमेंट सेंटर, और साथ ही साथ दूसरी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विल बिकम 100% डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड। तो 8 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की 100% डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महाराजगंज, देवरिया और बहराइच। ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये 100% डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएंगी। यूपी टॉप्स इन द कंट्री इन पीएम सुरक्षा बीमा योजना। सो यूपी हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, हाईएस्ट इंश्योरेंस कवर हो गया है यूपी का। यूपी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहाँ पर 23% पॉपुलेशन जो है वो पीएम सुरक्षा बीमा योजना के द्वारा कवर की गई है। About 5 crore people of UP have been covered under PM Suraksha Bima Yojana. PM Jeevan Jyoti Bima Yojana also covers 1.75 crore people of UP, जो कि which is the second in the country. ठीक है, so पहला स्टेट बन गया है यूपी, जहाँ पे 23% पॉपुलेशन कवर हो चुकी है पीएम सुरक्षा बीमा योजना से। इसके अलावा मतलब अराउंड 5 करोड़ पीपल जो हैं वो कवर हो चुके हैं। इसके अलावा पीएम ज्योति बीमा योजना में भी 1.75 करोड़ लोग कवर हुए हैं यूपी से, विच इज़ द सेकेंड इन द कंट्री। ठीक है, तो इसमें पीएम ज्योति जीवन योजना में यूपी सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट, ई बस विल रन इन 19 सिटीज़ ऑफ द स्टेट। सो गवर्नमेंट जो है वो इट इज़ गोइंग टू रन ई बसेस इन 19 सिटीज़, जिसमें से कि 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी होंगे। ये जो बसेस हैं ये पीएम ई बस सर्विस के अंतर्गत ये चलाई जाएंगी। अ प्रपोजल इज़ बीइंग प्रिपेयर टू रन 100 बसेस ईच इन आगरा, 100 buses each in Agra, Jhansi, Varanasi, Meerut, Prayagraj, Bareilly, Aligarh, Moradabad, Gorakhpur, Firozabad, Gautam Budh Nagar, and 150 more new buses in the big cities of state, especially Lucknow, Kanpur, Ghaziabad. इसके अलावा there is a plan to run 50 buses each in Ayodhya, Shahjahanpur, Mathura, Rampur and Saharanpur. Under the new education policy, studies will now take place only for 29 hours a week in schools of Uttar Pradesh. सो नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो एक हफ्ते में 29 घंटे की पढ़ाई होगी इन स्कूल्स ऑफ यूपी। सो अंडर दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये रिकमेंड किया गया है कि इट इज़ रिकमेंडेड टू होल्ड क्लासेस इन स्कूल्स फॉर अ टोटल ऑफ 29 आवर्स अ वीक। क्लासेस जो होंगी वो 5 से 5.5 घंटे की होंगी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, एंड ओनली फॉर 2 to 2.5 आवर्स ऑन 2 Saturdays ऑफ द मंथ। ठीक है, तो 5 से 5.5 घंटे हर मंडे से फ्राइडे तक होगी, और सैटरडेज़ को सिर्फ 2 सैटरडेज़ को 2 या 2.5 घंटे की क्लास होगी। दे विल बी अ हॉलीडे ऑन 2 Saturdays। सिमिलरली मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर क्लासेस ऑफ जनरल सब्जेक्ट्स
ये रिड्यूस किया गया है 45 से 35 मिनट्स। तो जनरल सब्जेक्ट्स की जो क्लास 45 मिनट की होती थी उसको 35 मिनट में चेंज कर दिया गया है। विच क्लासेस फॉर मेजर सब्जेक्ट्स जो होंगे वो 50 मिनट्स की होंगी। नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स तत्व प्लास्टिक पाइपलाइन। कहाँ पर? गीडा। गीडा इज गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया तत्व प्लास्टिक पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड इन गीडा एरिया। नेक्स्ट पोइट अरुण कमल, इनको निराला स्मृति सम्मान दिया गया है, निराला स्मृति सम्मान। सो इस साल का निराला स्मृति सम्मान दिया गया है पोइट अरुण कमल जी को। ही वॉज ऑनर्ड विद दिस ऑनर ऑन 15 अक्टूबर, द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा सूर्यकांत त्रिपाठी, सॉरी महाप्रणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की डेथ एनिवर्सरी पे 15 अक्टूबर को। प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। सो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर? गंजरी, वाराणसी। तो वाराणसी याद रखिएगा। रिसेंटली 23 सितंबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन वाराणसी, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेडियम बीइंग बिल्ट इन उत्तर प्रदेश बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। मतलब BCCI के द्वारा बनने वाला पहला स्टेडियम है यूपी में। स्टेट ओपन पैरा गेम्स इन लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया स्टेट ओपन पैरा गेम्स चैंपियनशिप दिव्यांग दिवस पर, जो कि कब होता है? 3 दिसंबर। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में। 20th नेशनल बुक फेयर, ये ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ में। सितंबर 22 से 2 अक्टूबर तक ये हुआ था एट बलरामपुर गार्डन लखनऊ, और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी जो थीम थी दैट वाज ज्ञान कुंभ। उत्तर प्रदेश गॉट 2 अवार्ड्स इन आयुष्मान स्कीम। सो ऑन द ओकेजन ऑफ 2-day आरोग्य मंथन 2023 विज्ञान भवन में यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, अब JP नड्डा जी बन गए हैं, he presented 2 awards to Uttar Pradesh under the Ayushman Bharat scheme in September 2023. UP received the first Ayushman award for setting up an inquiry center and starting the green channel payment system, while the second one was received for generating the maximum number of Aadhaar cards and tokens. Uttar Pradesh got 3rd place in Smart City scheme. So recently September 2023 में President Draupadi Murmu awarded UP for coming 3rd in best category state. ठीक है। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को ने यूपी को अवार्ड प्रदान किया फॉर कमिंग 3rd इन द बेस्ट कैटेगरी बेस्ट स्टेट कैटेगरी। आगरा ने 3rd पोजीशन सिक्योर की थी अमंग 100 सिटीज़ ऑफ द कंट्री इन सेंटर स्मार्ट सिटी स्कीम। सो आगरा की 3rd पोजीशन थी। एट द सेम टाइम ताज सिटी आगरा हैज़ बीन गिवन द टाइटल ऑफ 3rd स्मार्ट सिटी ऑफ द कंट्री, जबकि नॉर्थ जोन में PM मोदीज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी इसको बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया था। State received 10 awards in various categories. Under the Smart City Mission, 10 cities of the state include Agra, Aligarh, Bareilly, Jhansi, Kanpur, Lucknow, Muradabad, Prayagraj, Saharanpur और वाराणसी। Next is Uttar Pradesh Police Anthem song launched. So चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, बाजू को आग बनाया है, कांधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने रिलीज़ किया इस एंथम सॉन्ग को, और ये लिखा गया है रितेश रजवाड़ा, वाइल कुंवर अंशित जी ने इसको गाया है। दीदी कैफ़े टू बी ओपन इन 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ ऑफ यूपी। सो 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस यूपी के जो हैं दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दीदी कैफ़े, जहाँ पे ये कैफ़े ओपन किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में ये कैफ़े लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, फिरोजाबाद, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, मथुरा, वृंदावन में खोला जाएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज यूपी गेट्स नेशनल अवार्ड फॉर ई-कॉमर्स, ई-गवर्नेंस। सो हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन गिवन द नेशनल अवार्ड फॉर ई-गवर्नेंस इन हेल्थ सर्विसेज। माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा, माँ नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्रा, ये भी अनाउंस किया गया टू बी गिवन दिस सिल्वर अवार्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ई-गवर्नेंस स्कीम। थ्रू द ऐप, प्रचारिका एंड वार्ड बॉय प्रोवाइड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन related to the birth, vaccination and delivery of the newborn baby.
नेक्स्ट CM's अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यूपी. So Chief Minister Yogi Adityanath ने अप्रूव किया है प्रपोजल टू एक्सपेंड द चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू इंक्लूड ऑल द ग्रेजुएट्स. अंडर द स्कीम ये जो कैबिनेट जो है उसने कंसेंट दिया है फॉर द रीएम्बर्समेंट ऑफ ₹1,000 इन द स्टाइपेंड गिवन बाय द प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट टू द ट्रेनीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो CM अप्रेंटिसशिप स्कीम में जो आप पैसा दोगे तो इसमें ₹1,000 जो है ये आपको स्टाइपेंड के तौर पे ये रीएम्बर्स करेंगे. G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग. सो G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ये कन्वीन की गई वाराणसी में. और द रिपोर्ट G20 कल्चर शेपिंग द ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ ये लॉन्च किया गया G20 मिनिस्टर्स ऑफ कल्चर के द्वारा ड्यूरिंग द G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग. तो नॉर्मली पूछा जा सकता है कि भाई G20 कल्चर मिनिस्टर मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया. सो इट वॉज ऑर्गेनाइज इन वाराणसी. Outcome of document of the Indian Culture Ministers meeting has been christened at the Kashi Culture Pathway. Next is new software technology parks. New software technology parks जो हैं वो बनेंगे आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में. New software technology parks they will be built in आगरा, बरेली, गोरखपुर एंड वाराणसी. अभी की बात करें तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कहाँ कहाँ पर हैं. कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ. कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ में ऑलरेडी हैं 5. इसके अलावा 4 और जगह बनेंगे आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी में. डॉल्फिन सेंचुरी इन चंबल सेंचुरी वेरी सून. सो देखिए नेशनल चंबल सेंचुरी जो कि ट्राई जंक्शन पे है ऑफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. सो यहाँ पे बात हो रही है दे विल सून हैव अ डॉल्फिन सेंचुरी एरिया एज वेल. This has been proposed in Sasan of Chambal. National Chambal Sanctuary is spread over 5,400 square kilometer in 3 states, MP, Rajasthan and UP. IIT Kanpur prepared suicide drone. So IIT Kanpur एक suicide drone डेवलप कर रहा है. इसको डेवलप किया गया है डॉक्टर सुब्रमण्यम सदरेला और उनकी टीम ने. ये क्या है सुसाइड ड्रोन. ओके. नेक्स्ट इज डिज़ास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर. सो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगा डिज़ास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर इन द स्टेट एंड अलॉन्ग विद दिस रीजनल रिस्पांस सेंटर भी इस्टेब्लिश किया जाएगा बरेली और झांसी में. उत्तर प्रदेश मातृभूमि स्कीम रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया को प्रदेश मातृभूमि स्कीम. इट विल मेक कॉमन सिटीजन अ डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द स्टेट. इस स्कीम के अंतर्गत हर एक इंसान को ये चांस दिया जाएगा कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इन वेरियस वर्क्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द विलेजेस. गवर्नमेंट विल बियर 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाइल रिमेनिंग 50% जो है वो कंट्रीब्यूट किए जाएंगे बाय द इंटरेस्टेड पीपल. सैनिक स्कूल्स टू बी ओपन एट 16 डिवीजन ऑफ यूपी. सो ये 16 डिविजन्स में इसको ओपन किया जाएगा. नर्सरी फॉर द सोल्जर्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ईयर. एक तरीके से इट सर्व एज नर्सरी फॉर द सोल्जर्स एज वेल. एंड अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट सैनिक स्कूल जो हैं ये ओपन किए जाएंगे PPP मोड पे आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, कानपुर, नागपुर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्ज़ापुर और वाराणसी में. नेक्स्ट इज़ नंद बाबा मिशन. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नंद बाबा मिशन लॉन्च किया. किस लिए? टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ मिल्क at reasonable prices through dairy cooperative societies in producers villages itself. और 3 सब स्कीम्स भी लॉन्च की गई इस मिशन के अंतर्गत. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना. इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट जो है सब्सटेंशियल सब्सिडी देगी ऑफ एस्टिमेटेड. ये जो 3 सब स्कीम्स हैं उनमें से पहली है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना. इस स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी ऑन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹62.5 लाख फॉर एस्टेब्लिशिंग अ डेयरी यूनिट कंप्राइजिंग 25 मिल्क काउज. मैक्सिमम सब्सिडी पर बेनिफिशियरी ये रहेगी 31.25 लैक्स की पर बेनिफिशियरी. मैक्सिमम जो सब्सिडी मतलब 62.5 का प्रोजेक्ट है तो 50% सब्सिडी दी जाएगी. बेनिफिशरीज ऑफ नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उनको इन्वेस्ट करना होगा इन द काउज ऑफ सुपीरियर ब्रीड्स जैसे कि गिर, साहिवाल, थारपरकर, गंगातीरी, फेमस फॉर देयर हाई मिल्क यील्ड. मतलब ऐसी गाय जो इनका मिल्क यील्ड बहुत ज़्यादा है. और काउस का इंश्योरेंस होगा 3 साल के लिए.
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, इस स्कीम के अंदर जो काऊ हर्डर्स हैं जो कि एक्वायर करते हैं गायों को ऑफ साहिवाल, थारपारकर, गिर, संकर ब्रीड्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, उनको सब्सिडी दी जाएगी कवरिंग वेरियस एक्सपेंसेस, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन की, वो जब लेकर आ रहे हैं बाहर से, ट्रांजिट की, इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस। सिग्निफिकेंटली काऊ हर्डर्स जो हैं दे कैन ऑल्सो अवेल अ सब्सिडी ऑफ अप टू 40% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मतलब अगर आप कोई भी एक्सपेंस कर रहे हो तो उसका 40% आपको जो उस एक्सपेंस का है, उस काऊ को इस शहर तक लाने के लिए या प्रदेश तक लाने के लिए, वो सरकार उसमें से 40% आपको सब्सिडी देगी, या फिर मैक्सिमम 80,000 तक। अगर आप 2 गाय लेकर आ रहे हो, मैक्सिमम ऑफ 2 काउज ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स। और ये भी ध्यान रखना है कि इंडिजिनस ब्रीड्स के होने चाहिए। थर्ड है मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना। सो इसके अंतर्गत क्या है कि चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्रेसिव एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड स्कीम, इट हैज़ बीन स्टार्टेड टू प्रमोट काउ रियरिंग एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनस काउज। अंडर दिस स्कीम प्रोग्रेसिव काउ कीपर्स आर बीइंग रिवॉर्डेड, जो भी प्रोग्रेसिव काउ कीपर्स हैं उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। 17 कैटल ब्रीडर्स हैव बीन सिलेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्रेसिव एनिमल ब्रीडर इंसेंटिव स्कीम। इसमें कैश प्राइज भी होगा 1000 रुपये का टू द ब्रीडर ऑफ द काउ, जो कि 8 से 12 लीटर मिल्क देती है, एंड ₹15,000 विल बी गिवन टू द ब्रीडर ऑफ द नेटिव काउ, जो कि 12 लीटर से ज़्यादा दूध देती है। ठीक है, तो ये 3 स्कीम्स हैं नंद बाबा स्कीम के अंतर्गत। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन स्कीम या योजना। नेक्स्ट इज फर्स्ट हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट विल बी ओपन इन उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ खुलेगा? आगरा में। फर्स्ट रेल हेरिटेज पार्क एंड रेल कोच रेस्टोरेंट। नेक्स्ट इज शक्ति दीदी कैंपेन। शक्ति दीदी कैंपेन लॉन्च किया गया विद एम टू रिड्यूस क्राइम अगेंस्ट विमेन। इस मिशन के अंतर्गत अंडर दिस मिशन शक्ति दीदी कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड, जिसमें कि विमेन जो हैं ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ सिटीज़, विलेजेस एंड सोसाइटीज़ इसमें कनेक्टेड रहेंगी। कंट्रीज फर्स्ट कैनाइन सेंटर फॉर रिसर्च ऑन डॉग्स विल बी बिल्ट इन बरेली। सो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI बरेली विल सून बिकम द फर्स्ट सेंटर इन द कंट्री जो कि डॉग्स पर रिसर्च कंडक्ट करेगा। अप्रूवल फॉर दिस हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट इज समर्थ अभियान। यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह he launched the Samarth campaign to promote digital transactions in 50,000 ग्राम पंचायत in May 2023. सो ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज किया गया जुपिटर हॉल में ऑफ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ। उत्तर प्रदेश टू बिकम द इंडियाज टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट। सो उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को सरपास कर दिया है इन शुगर प्रोडक्शन करंट सीजन में। टोटल शुगर प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश इन शुगर सीजन 22-23 इज 107.29 लाख टन्स, जो कि which includes 3.05 lakh tons of Khansari physically extracted sugar from liquid jaggery as compared to 105.30 lakh tons by Maharashtra. The area under cane cultivation in Uttar Pradesh is 28.53 which is maximum in India. तो एरिया अंडर जो शुगर केन कल्टिवेशन है वो तो इंडिया यूपी में मैक्सिमम था, लेकिन अब प्रोडक्शन में शुगर प्रोडक्शन में भी महाराष्ट्र को सरपास किया है। नेक्स्ट इज 52 अन्नपूर्णा स्टोर्स टू बी बिल्ट इन बरेली कमिश्नरी। सो 52 अन्नपूर्णा स्टोर्स बनाए जाएंगे बरेली कमिश्नरेट में एज अ पायलट प्रोजेक्ट आफ्टर सीइंग द मॉडल ऑफ अन्नपूर्णा स्टोर। फर्स्ट अन्नपूर्णा स्टोर ऑफ स्टेट वॉज ओपनड इन भरतौल विलेज बरेली। फर्स्ट अन्नपूर्णा स्टोर ऑफ स्टेट ये ओपन किया गया इन द भरतौल विलेज बरेली। फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है टू सेटअप द फार्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 6th लार्जेस्ट स्टेट बन गया है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एंड ये फार्मास्यूटिकल पार्क भी अब ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे। कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी। तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर सेटिंग अप द इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी पार्क। कहाँ पर ये बन रही है? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया लखनऊ में। ये कंट्री की पहली नाइट सफारी होगी, फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ये डेवलप किया जा रहा है ऑन द लाइंस ऑफ द वन प्रेजेंट इन सिंगापुर। वाराणसी 7 गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी हाईटेक फॉर्म प्रोजेक्ट अलंकार। तो वाराणसी के 7 गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो हाईटेक
कैटेगरी में आ जाएंगे फ्रॉम प्रोजेक्ट अलंकार. प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत द फेस ऑफ 7 गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्कूल्स ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू चेंज. इन गवर्नमेंट स्कूल also facilities like corporate schools will be provided by the government. तो प्रोजेक्ट अलंकार किस लिए है? हाई स्कूल जो गवर्नमेंट हाई स्कूल्स हैं उनको बेसिकली हाईटेक बनाने का एक प्रोजेक्ट है वाराणसी के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स को. स्टेट्स फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश फर्स्ट ऑल विमेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होगी गोरखपुर में, और ये गोरखपुर की 5th यूनिवर्सिटी होगी. डिसीजन टू इस्टेब्लिश द स्टेट्स फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी इन गोरखपुर ये लिया गया रियल स्टेट कंपनी शोभा डेवलपर के द्वारा. वाटर टैक्सी टू बी ऑपरेटेड इन वाराणसी ऑन द लाइन्स ऑफ वाटर मेट्रो इन केरला. सो जैसे वाटर मेट्रो चल रही है केरला में, उसी तरीके से कंट्री की फर्स्ट वाटर मेट्रो केरला में शुरू की गई थी. वाटर टैक्सीज अब चलेंगी बिटवीन नमो घाट टू अस्सी घाट, नदर्न मोस्ट पॉइंट टू सदर्न मोस्ट पॉइंट in Varanasi, Uttar Pradesh, and it will be introduced by Indian Inland Waterway Authority of India. ठीक है, तो ये देखिए ये हुई हमारी उत्तर प्रदेश की कुछ न्यूज़. अब हम देख लेंगे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में भी. 24-25 के कुछ जो ग्लैंस है वो हम एक बार इसमें देख लेंगे. ठीक है, और ये रहेगा कुछ 3-4 पेजेस में ये बजट है. इसको भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं और इसके बाद फिर स्टार्ट होगा आपका बिहार करंट अफेयर्स. ऑलराइट, चलिए तो उत्तर प्रदेश के बजट की तरफ बढ़ते हैं. योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑन 5 फरवरी 2024 को. 5 फरवरी 2024 को ये बजट पेश किया गया. फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना स्टेटिंग दैट इट इज़ एन इंक्लूसिव बजट दैट केटर्स टू ऑल. ठीक है, तो ये किसने प्रेजेंट किया? फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना जी ने. ये बजट 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट होगा बीजेपी गवर्नमेंट का, और 5th कॉन्जिक्यूटिव बजट होगा सुरेश कुमार खन्ना जी का. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी सुरेश कुमार खन्ना प्रेजेंटेड अ रिकॉर्ड बजट ऑफ ₹7.36 lakh crore फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इन द स्टेट असेंबली ऑफ यूपी. ठीक है, अब देखिए रुपी कम्स इन, तो सबसे ज़्यादा जो आ रहा है स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू 37.1%. ठीक है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू 37.1%. उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आ रहा है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर पे जो आ रहा है वो है सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र. उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आएगा, जो सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र जो मतलब उससे जो मिलता है सेंट्रल वाले से, वो आ गया. थर्ड नंबर पे आएगा पब्लिक डेट रिसीट. ठीक है, थर्ड नंबर पे पब्लिक डेट रिसीट. फोर्थ नंबर पे आता है सेंटर ग्रांट इन एड, तो सेंटर से जो ग्रांट्स इन एड मिलते हैं फोर्थ नंबर पे आ गया. फिफ्थ नंबर पे आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू. उसके बाद 6th नंबर पे पब्लिक अकाउंट रिसीट, और 7th नंबर पे रिकवरी ऑफ लोन. ठीक, तो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू सबसे ज़्यादा वहाँ से आ रहा है. फिर सेंट्रल टैक्स ट्रांसफ़र 30%, पब्लिक डेट रिसीट 15.3%, सेंटर ग्रांट इन एड 12.9%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 3.4%, पब्लिक अकाउंट रिसीट 0.8, और रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस सबसे कम मिलता है, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो कि 0.5% है. तो यहाँ से तो पैसा आ रहा है. पैसा जा कहाँ रहा है सबसे ज़्यादा? तो देखिए अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जाता है. उसके बाद सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सेकंड नंबर पे, अदर एक्सपेंडिचर्स थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे पेंशन और सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉय. ठीक, फोर्थ नंबर पे आ गए. उसके बाद आता है ग्रांट्स इन एड 5th नंबर पे. 6th पे आएंगे आपके इंटरेस्ट पेमेंट. उसके बाद 7th नंबर पे आएंगे सब्सिडी.
नहीं, बीच में कुछ रह गया, 6th हो गया, 7th पे आएगा आपका डेट रीपेमेंट। ओके, 7th पे डेट रीपेमेंट। 8th पे आएगा डेवल्यूशन टू लोकल बॉडीज। उसके बाद 9th पे आएगा सब्सिडी। आई थिंक ये 8 सब्सिडी 8th पे आना चाहिए। 9 पे डेवल्यूशन टू लोकल बॉडीज आएगा और 10th पे आएगा डिसबर्समेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ऑलराइट, तो सबसे जो पैसा सबसे ज़्यादा जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जा रहा है, फिर सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह पे जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में जा रहा है, वो 3rd नंबर पे है 12.7%। 4th नंबर पे जा रहा है पेंशन, साथ ही साथ सैलरी एडेड इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय। 5th नंबर पे ग्रांट्स एंड एड 9%। 6th नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट 7.3। 7th नंबर पे डेट रीपेमेंट 5.4। 8 नंबर पे सब्सिडी 3.8। 9th नंबर पे डेवल्यूशन इन लोकल बॉडीज 3.3 और 10th नंबर पे डिसबर्समेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस 1.3। ऑलराइट, देखिए तो ये तो हो गया पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है। अब अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार जी ने हाईलाइट किया दैट स्टेट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव 2,18,816.84 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेस। एक्सपेक्टेड टू रिसीव, अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द इंटरिम बजट प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, एंड इन द प्रीवियस ईयर योगी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया था बजट 6.9 लाख करोड़ का विद अ सप्लीमेंट्री बजट ऑफ 28,760.67 करोड़, जिसमें कि फंडिंग थी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इन अयोध्या। इकोनॉमिक हाइलाइट्स देखें तो बजट का साइज़ है 7.36 लाख करोड़ का और इसमें 6.7% इंक्रीज़ देखने को मिला है पहले से, तो बढ़ा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5.33 लाख करोड़, 5.33 लाख करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका 2.04 लाख करोड़, ठीक। फिर कैपिटल आउटले हो गया 1.55 लाख करोड़। रिसीट की, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया। रिसीट की बात करें तो टोटल रिसीट है आपकी 7.21 लाख करोड़ टोटल रिसीट। इसमें से रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी 6.07 और कैपिटल रिसीट है 1.14। स्टेट का जो ओन टैक्स रेवेन्यू है वो है 2.70 लाख करोड़। बिगेस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपी, सो 7.36 लाख करोड़ के साथ ही सबसे बड़ा बजट बन गया है। टोटल कैपेसिटी ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम विच वॉज 16,348 मेगावाट इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17, ये बढ़ गई है 28,900 मेगावाट, 28,900 मेगावाट इन द ईयर 2022-23। टारगेट इज़ टू बी इंक्रीज टू 31,500 मेगावाट। जो टारगेट है वो कितना बढ़ गया है, 31,500 मेगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इतना बढ़ाना है मतलब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें बजट के तो साइज़ ऑफ द बजट ये तो हमने देख ही लिया 7.36 लाख करोड़, या फिर देखा जाए तो 7,36,437.71 करोड़। इसमें की नई स्कीम जो जोड़ी गई है वो 24,863.57 करोड़ की जोड़ी गई हैं। टोटल रिसीट है 7.21 लाख 721,333 एंड इट इज़ एस्टिमेटेड फॉर द बजट एस्टिमेट ऑफ 24-25। इसमें से रेवेन्यू रिसीट जो है वो 6.07 या फिर 606802 करोड़ की है और कैपिटल रिसीट जो है वो 1.14 लाख करोड़ है, मतलब कि 1,14,531 करोड़ की। शेयर ऑफ द टैक्स कलेक्शन इन रेवेन्यू रिसीट इज एस्टिमेटेड एट 4,88,902 इंक्लूडिंग स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ 22,70,086 करोड़, ठीक है। तो ये टैक्स कलेक्शन का हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर अगर देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एक्सपेंडिचर है 7,36,437.71 करोड़ का, इतना टोटल एक्सपेंडिचर है। आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर जो है वो है 5,32,655.33 करोड़ और कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर है 2,03,782, ठीक है। सो टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर जो है वो 5,05.32 है और कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर 2.03 है।
देखिए रेवेन्यू अकाउंट रिसीट जो है वो हमने देख ही लिए हैं, तो इतना ज़्यादा अब डेटाज में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर वो डेटा भी मिस हो जाता है। रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो बजट एस्टिमेट में 23-24 के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था वो 5.02 है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए 5.32 है ये। सो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंक्रीज़ कितना हुआ है? 30,301, 30,301.32। कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर था 1,87,888.42 मतलब 1.87 करोड़, और 24-25 में ये हो गया 2.03। सो इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है? 15,893, 15,893.96 करोड़ का इंक्रीज़ देखने को मिला है। इसके अंदर मेनली कैपिटल आउटले जो है वो बढ़ा है 4.92%। ठीक है, कैपिटल आउटले कितना बढ़ा है? 4.92%। और इंटरनल डेट जो है उसमें भी इंक्रीज़ देखने को मिला है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कितना हुआ है? प्लस 9540.53 करोड़, तो 32.24% जो है वो बढ़ा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीट की बात की जाए तो इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 24-25 टोटल रिसीट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, ग्रांट्स इन एड एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ये कितना है? ये है 3,33,820 मतलब 3.33 लाख करोड़। सो इट इज़ 3.78% मोर देन द बजट एस्टिमेट ऑफ 23-24। रेवेन्यू अकाउंट रिसीट की बात की जाए तो वो है 7.73 जो 23-24 का था, और इंक्रीज़ हुआ है इतना 77,396, तो 41.78% इंक्रीज़ देखने को मिला है इसमें। कंटिजेंसी फंड की बात करें तो देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ कंटिजेंसी फंड। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि बजट 24-25 में कंटिजेंसी फंड की कोई बात नहीं हुई है, कोई प्रोविज़न नहीं है। इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 उस समय भी बजट 22-23 वाले फाइनेंश जो ये था आपका बजट था उसमें भी कंटिजेंसी फंड ज़ीरो था। ठीक है, पब्लिक अकाउंट की बात करते हैं। सो नेट रिसीट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स अंडर पब्लिक अकाउंट ये है 5,500 करोड़, और ये 23-24 के बराबर का ही है। पब्लिक अकाउंट इज़ इक्वल टू द बजट ऑफ एस्टिमेट ऑफ 23-24। Net result of all the transactions. So net result of all the transactions in the budget estimate of 24-25 ये माइनस में गया है 9603 करोड़, 9603 करोड़। Final balance based on the net result of initial balance and all the transactions is 28,585.77 करोड़। रेवेन्यू सरप्लस की बात करें तो इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 24-25 रेवेन्यू सरप्लस जो है वो एस्टिमेट किया गया है 74,147.08 करोड़। इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 23-24 इट वाज एस्टिमेटेड टू बी 68,511.65 करोड़, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में ये बढ़ गया था, 70,000 के आसपास हो गया था। एक्चुअल एस्टिमेट जो आया है 22-23 का उसमें ये 37,000 ही था। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 24-25 में फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है 86,530.51 करोड़। इट इज़ 3.46% ऑफ GSDP। बजट एस्टिमेट ऑफ 23-24 ये था 84,883.16 करोड़, जो कि डिक्रीज़ हुआ था 82,514 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट में। एक्चुअल डेटा ऑफ 22-23 नेट फिजिकल डेफिसिट इज़ ₹64636.27। कैपिटल आउटले के बारे में देखें तो इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी ₹1,54,747.47 करोड़। इन द बजट एस्टिमेट ऑफ 23-24 ये एस्टिमेट किया गया था 1,47,492.29 करोड़। 22-23 में 93028.39 करोड़ जो है वो खर्च किए गए थे अंडर द कैपिटल आउटले। फिजिकल डेफिसिट एट 3.46%। सो स्टेट का फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3.46% है GDP का। इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर 5,32,655.33 करोड़ एलोकेट किया गया रेवेन्यू अकाउंट के लिए, और 2,03,782 करोड़ फॉर कैपिटल अकाउंट के लिए। और ये डिडक्ट करने के बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर बचा है फ्रॉम द रिसीट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड डेफिसिट ऑफ 15,103 करोड़,
ये एस्टिमेट किया गया बजट में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की अगर बात करें बजट में, बजट स्पीच में, तो इन्होंने बोला है कि जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है इन द स्टेट इज़ 241.70 लाख हेक्टेयर्स। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। टोटल रिपोर्टेड एरिया इन द स्टेट इज़ 241.70 लाख हेक्टेयर, जिसमें कि कल्टीवेशन की जाती है 160.95 लाख हेक्टेयर में। देयर इज़ अ टारगेट टू अचीव एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ 5.1%। एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट क्या है? 5.1%। रुपीज़ 1100 करोड़ एलोकेटेड फॉर सप्लाई ऑफ फ्री वाटर टू फार्मर्स। सो 1100 रुपये एलोकेट किए गए हैं फॉर सप्लाई ऑफ फ्री वाटर टू फार्मर्स। इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द बैन ऑन गिविंग न्यू प्राइवेट ट्यूबवेल कनेक्शंस इन द डार्क जोन, ये हटा दिया गया है। तो पहले जो डार्क जोन्स होती थी उसमें नए प्राइवेट कनेक्शंस, ट्यूबवेल कनेक्शंस देने पे बैन था, इसको रिमूव कर दिया गया है, विच डायरेक्टली बेनिफिटेड अबाउट 1 लाख फार्मर्स। ठीक है, 23-24 में टिल अक्टूबर 23 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके थे। 63,000 करोड़ ट्रांसफर्ड अंडर द पीएम किसान सम्मान निधि योजना थ्रू डीबीटी टू 2.62 करोड़ फार्मर्स बाय December 2023। Under the PM crop insurance scheme, compensation of rupees 831 crore was paid to about 10 lakh insured farmers. So इस स्कीम के अंतर्गत, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कॉम्पनसेशन दिया गया है 831 करोड़ रुपीज़ का 10 लाख इंश्योर्ड फार्मर्स को फॉर 2022-23 टिल अक्टूबर 23 तक इतना कॉम्पनसेशन दिया गया है। ठीक है, तो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इतना करोड़ ट्रांसफ़र हो गया। ठीक, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो चीफ मिनिस्टर यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंतर्गत इन एमएसएमई सेक्टर सो फार 22,389 22,389 बेनिफिशरीज जो हैं दे हैव बीन बेनिफिटेड और इतने जॉब्स भी दिए गए हैं। ठीक है, ई श्रम पोर्टल के अंतर्गत भी 8.32 करोड़ लोग रजिस्टर किए गए हैं, जो कि हाईएस्ट है कंट्री में। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन ऑफ बुंदेलखंड। दिस विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस ऑफ नोएडा, जो कि 1976 में बना था। गंगा एक्सप्रेसवे, इसका बजट है 2057 करोड़ 76 लाख। 500 करोड़ एलोकेट किए गए हैं टू न्यू लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि विच इज़ एडजॉइनिंग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो विद द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 167 पर लाख हुआ है इन द ईयर 2022, पहले 285 था 2014 में। जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हो गया है? 38 पर 1000 इन 2020, पहले 48 था 2014 में। विद द एम ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर, द गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज इन अयोध्या एंड गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन वाराणसी इज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड। एविएशन सेक्टर की बात करें तो अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट ये डेवलप किए जा रहे हैं। डेवलपमेंट वर्क ऑफ मयूरपुर, सोनभद्र एंड सरसवा सहारनपुर एयरपोर्ट्स ये प्रोग्रेस में है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम ये डेवलप किया जा रहा है अयोध्या में। एनर्जी की अगर बात करते हैं तो टोटल कैपेसिटी जो है ट्रांसमिशन सिस्टम की वो 16,348 मेगावाट है इन द फाइनेंशियल ईयर 16-17, जो कि इंक्रीज़ की गई है 28,900 मेगावाट इन द ईयर 22-23, और इट इज़ प्रपोज टू इंक्रीज इट टू 31,500 मेगावाट बाय द फाइनेंशियल ईयर 22-23-24। ठीक है, तो 31,500 मेगावाट करने की इसकी बात की गई है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 प्रोजेक्ट के अंतर्गत 4,000 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क जो है वो डेवलप किया जाएगा बुंदेलखंड रीजन में। अंडर द उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 इन द अपकमिंग 5 years 22,000 मेगावाट पावर जनरेशन का टारगेट रखा गया है। एट प्रेजेंट
2600 मेगावाट है, ठीक है। तो अब अगले 5 साल में 2600 से 22,000 मेगावाट पावर जनरेशन का टारगेट प्रपोज किया गया है। कभी कभी लगता है कि बिल्कुल ही ना अनअचीव्ड स्टेटस प्रपोज कर देते हैं। एनीवेज, अयोध्या और वाराणसी सिटीज़ जो हैं दे आर बीइंग डेवलप्ड एट मॉडल सोलर सिटीज़। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 2500 करोड़ प्रपोज किए गए हैं फॉर द ग्रैंड इवेंट ऑफ महाकुंभ मेला। सो जो महाकुंभ मेला ऑर्गेनाइज होने वाला है 2025 में, अब बताइए महाकुंभ मेला कब से कब तक आयोजन हो रहा है उसका? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए, ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सो महाकुंभ मेला का आयोजन कब से कब तक हो रहा है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। रुपीज़ 800 करोड़ इज प्रपोज फॉर द चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन। PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और एपरल स्कीम मेगा टेक्सटाइल पार्क has been approved with an area of about 1000 acres in Lucknow Hardoi district. बजट ऑफ रुपीज़ 150 करोड़ भी प्रपोज किए गए हैं फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट। और 10 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं फॉर इंटरनेशनल रामायण एंड वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट अयोध्या में। ऑलराइट, देखिए ग्रीन बजट की बात करें तो 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज समिट ग्लासगो, PM ने कमिट किया था पंचामृत एक्शंस इन इंडिया। पंचामृत एक्शंस, तो पहला स्टेट इंडिया में जिसमें ग्रीन टैगिंग बजटरी एस्टिमेट की गई वो यूपी है। एनवायरमेंटली अलाइंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी की बात करें तो सस्टेनेबल ग्रोथ टारगेट अचीव करना, क्लीन एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना, एनवायरमेंटल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाना, रेजिलिएंट एनवायरनमेंट को इंश्योर करना, ये सब इसमें एनवायरमेंटली अलाइंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थी। उत्तर प्रदेश फर्स्ट इन इंडिया। सो प्रधानमंत्री किस किस में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में, ठीक है। सो प्रधानमंत्री मुद्रा, सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, स्वनिधि योजना और अटल पेंशन योजना, इन 5 में यूपी पहले स्थान पर है। मुद्रा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जनधन योजना, स्वनिधि योजना और अटल पेंशन योजना। अब अगर हम बात करें तो सेकंड पर किस में है? जीवन ज्योति बीमा योजना में सेकंड पर है। DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग रिफ्लेक्टिंग टारगेट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर्स, इसमें सेकंड पोजीशन पर है। उत्तर प्रदेश रैंकिंग इन इंडाइसेस, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश 2019 में 11वीं पोजीशन पे था, 2022 में 7th पे आ गया। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में उत्तर प्रदेश 11 से 7th पे आ गया और लीड्स इंडेक्स में 13 से 6th पर आ गया। कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हायर देन 14% पोस्ट द पैंडेमिक। सो कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, पोस्ट पैंडेमिक। देखिए यहाँ तो सर्ज है, उसके बाद नीचे हो गया, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक अगर आप देखो सो यहाँ से 2020-21 से यहाँ तक की कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए ये था यूपी के बारे में, यूपी स्पेशल और यूपी बजट का जो पोर्शन इसमें दिया हुआ था वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो से अब हम डिस्कस करेंगे बिहार करंट अफेयर्स, और इसके साथ हमारे 2 मेजर जो अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके जो रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो और इस बुक में भी अब हम बहुत ही कम टारगेट हमारा बचा हुआ है, अराउंड 70 पेजेस हमारे बचे हुए हैं। सो वील कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, और उसके बाद फिर हम वील स्टार्ट विद नेक्स्ट घटना चक्र। ऑलराइट, सो
आप लोग रिवाइज़ करते रहिए अच्छे से। यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें दिया है, इसको 2-3 बार सुन लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स डोमिनेटेड पेपर नहीं आता है यूपी का, लेकिन हाँ, बजट से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी-कभी, और कुछ एक स्कीम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या ग्लोबली या इंडिया में कोई पोजीशंस पे इंडिया जो यूपी है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर भी बनते हैं, बट बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड पेपर नहीं आता है। वी कैन नॉट से कि भाई 40% यूपी स्पेशली आ रहा है, ऐसा नहीं है, बट हाँ, देर आर चांसेस कि आते हैं। अराउंड 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वो आप इनसे आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जय हिंद,